नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूं। जिस तरीके से आप लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोज को शोषित, दलित, वंचित, आदिवासियों, अल्पसंख्यक लोगों के बीच में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि जो खबरें हम दिखा सकते हैं वो कोई मेन स्ट्रीम का वीडियो नहीं दिखा सकता। चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे वो नेशनल जनमत हो, भोजन 85 हो, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आपको इस तरीके की खबरें देते हैं। साथियों, इसी प्रकार की एक खबर मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। किस तरीके से रखूं ये समझ में फिर नहीं आता कि आखिर पिछड़ों को हो क्या गया है, आखिर इस देश के आदिवासियों को हो क्या गया है, आखिर इस देश के दलितों को हो क्या गया है। बिल्कुल वो कौन सी नींद में सोए हुए हैं, ये नींद समझ में नहीं आती। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नहीं जानता है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी अपनी बात को कहने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहा है। अपने बीवी और बच्चों की भलाई के लिए, उनके लिए, उनकी जिंदगी को देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से देश के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये घटना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की, बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की, जिसमें कुल 403 पद निकले हैं। 403 पद, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, जॉब दे रहे हैं, अच्छी बात है, जॉब देनी भी चाहिए, क्योंकि 403 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर, और प्रोफेसर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाह जो होती है वो एसडीएम से ज्यादा होती है, एसडीएम से बड़ा ग्रेड होता है एसोसिएट प्रोफेसर का। यानी कि वो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे और प्रमोशन हो करके एसोसिएट बनेंगे, और उसके बाद पहले असिस्टेंट बनेंगे, उसके बाद एसोसिएट बनेंगे, उसके बाद प्रोफेसर बनेंगे। और जो प्रोफेसर की तनख्वाह होती है वो एमएलए एमपी के से ज्यादा होती है। लेकिन साथियों, समस्या क्या है? समस्या ये है कि पिछड़ों के लिए इसमें घंटा मिला है, घंटा, बाबा जी का घंटा मिला है। कैसे? टोटल 403 पद हैं, उन 403 पदों में अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य के लिए 179 पद हैं, 179 है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें ठीक ठाक है, दलितों के लिए उनके आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है, वो ठीक रखा गया है, 149 पद हैं। एसटी का भी पूरा दिया गया है, आदिवासियों के लिए भी पूरे 53 पद दिए गए। लेकिन ओबीसी, पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, जिसकी आबादी भारत के अंदर 52% तो बताई जाती है, 1931 से जनगणना ही नहीं हुई है, लेकिन 1931 के आधार पर, उसकी आधार पर मान ले तो पिछड़े की आबादी 52% बताई जाती है। उस 52% आबादी को बाबा जी ने घंटा दिया है बजाने को। घंटा बजाते रहिए, घंटा, और बजा भी रहे हो पिछड़े तुम लोग, तो बिल्कुल सोए हुए हो तुम लोग। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हें किसी भी नौकरी से मतलब नहीं है, तुम्हें किसी भी अधिकार से मतलब नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। सोते रहो, जागते रहो, जागने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। आप सोचिए, 403 असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। उस 403 असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर 27% आरक्षण देखा जाए तो कम से कम 120 पद पिछड़ों को होने चाहिए, 140 पद पिछड़ों को होने चाहिए थे, 140 पद पिछड़ों को होने चाहिए। लेकिन पिछड़ों को मिला है बाबा जी का घंटा। ठुल्लू ठुल्लू, क्या किया जाए बताइए। आप लोग कौन सी नींद में सोए हुए हैं? आप लोग वीडियो को शेयर तक नहीं कर सकते। ये भी मैं देखता हूं, मैं खूब देखता हूं, मैं खूब वॉच करता हूं। मेरे कम से कम ये वीडियो मैं हजारों लोगों को भेजता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को खोल के तक नहीं देख सकते। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर सकते। आप लोग आवाज कहां से उठाएंगे? सड़कों पे कहां से उतरेंगे? आप लोग घरों में बैठ करके वीडियो को नहीं देख सकते, घरों में बैठ करके चर्चाएं नहीं कर सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते कि इस तरीके से पिछड़ों के साथ हो रहा है। अरे सबसे बड़ी बात तो चर्चा तो कर दो पिछड़ों में जाकर के कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में जगह निकली हुई है, 403 पद निकले हुए हैं, और उन 403 पदों में पिछड़ों को कुछ भी नहीं दिया गया है। आखिर ये अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों है पिछड़ों का? क्यों है? आज ये पिछड़ों का है, किसी में दलितों को कर दिया जाता है, किसी में आदिवासियों को कर दिया जाता है, किसी में तीनों का सूफड़ा साफ कर दिया जाता है।
आखिर इस तरीके की ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी? आखिर इस तरीके से पिछड़ों दलितों का शोषण कब तक होता रहेगा? आदिवासियों का शोषण कब तक होता रहेगा? वंचितों का, मजलूम का शोषण कब तक होता रहेगा? आखिर क्यों? इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था तो है ही, ये सामंतवादी व्यवस्था तो है ही, ये मनवादी व्यवस्था तो है ही, लेकिन इसके लिए आप लोग भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम लोग भी खुद सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम जैसे लोग 10, 20, 50 लोग आवाज को उठाने का काम तो कर रहे हैं, आप लोग उस आवाज को बढ़ाने का भी काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है। कुछ लोग तो पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं। 5-10 मिनट की, 8-10 मिनट की वीडियो बनाता हूं मैं, 8-10 मिनट की पूरी एक बार वीडियो भी नहीं देखते। तो किस तरीके से आप शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? साथियों, आप सोचिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी, जिनका वेतन एसडीएम से ज्यादा होता है, वो बनना है। और हमारे पिछड़ों को उसमें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, घंटा मिलेगा, जाओ घंटा बजाओ। है तो कांवड़ यात्रा ढूंढने के लिए पिछड़ा, तो कांवड़ यात्रा 95% अगर सर्वे कर लिया जाए तो कांवड़ यात्रा में 95% पिछड़ा होगा, 95% पिछड़ा होगा। क्योंकि दलित आदिवासी थोड़ा अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है। अगर सोया हुआ है तो कोई सोया हुआ है तो इस देश के अंदर पिछड़ा सबसे ज्यादा सोया हुआ है। अगर किसी को अपने हक अधिकार का ज्ञान नहीं है तो पिछड़ा है, जिसे अपने हक अधिकार छीन रहे हैं, काटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, डकैती पड़ रही है। मैं तो पहले ही कहता हूं कि आखिर ये 140 पदों पर डकैती कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है आखिर 100? और देखिए, वहां ईडब्ल्यूएस में कोई कटौती नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 10% पूरा कोटा है। ईडब्ल्यूएस के साथ कभी भी अब कोई कटौती नहीं हो रही। कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकल रही हो, ईडब्ल्यूएस 10% हमेशा मौजूद मिलेगा। एससी भाड़ में जाए, आदिवासी भाड़ में जाए, अनुसूचित जातियां भाड़ में जाए, पिछड़ी जातियां भाड़ में जाए, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी किसी तरीके। लेकिन इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए दोषी आप लोग हैं, हम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मजलूम हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। अल्पसंख्यकों में तो आज भी शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है, बैठे वो अपने उसमें वो हैं। हालांकि क्यों इसलिए बात कह रहा हूं, क्योंकि अल्पसंख्यक की 90% नहीं 95% आबादी पिछड़ों में आती है। चाहे वो अंसारी सही, चाहे फारूकी सही, मंसूरी सही, चाहे वो कुरैशी सही, बहुत सारी जातियां हैं, चाहे सैफी सही, वो सब आते किस में? पिछड़ों में आते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने से फुर्सत ही कहां? वो पढ़ेंगे नहीं, वो भी नहीं पढ़ते। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो उनके भी हक अधिकार छीनना है इस देश के अंदर, उन्हें भी कैसे पता चलेगा? तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को लगातार जो वॉच कर रहे हैं, जो देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और जो नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए कम से कम भाइयों देखना शुरू कीजिए आवाज। क्योंकि ये आवाज नहीं, कितने बताइए कौन से न्यूज चैनल पर ये चला? कोई एक न्यूज चैनल पर चलाओ, कोई नहीं चलेगा, चलाएगा भी नहीं। क्यों चलाएगा? क्योंकि वहां बैठे कौन है? वहां कौन बैठे हुए हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं, मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।